Praise the Lord, my dear friends. I am Mansoor and I have brought a video on present indefinite. So today we will practice, okay, and we'll know basics of present indefinite, basic structure of the present indefinite. Okay, so present indefinite. In the last class, I had taught you about writing headlines in this tense. So मैंने कहा था what I said कि हेडलाइंस, न्यूज़ की हेडलाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं. उसी तरह फैक्ट्स जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट्स है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं बिकॉज दोज फैक्ट्स आर इटर्नल, वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं. थर्ड इज योर हैबिट, हाउ टू एक्सप्रेस योर हैबिट in English. So we express our habits in the present indefinite tense. So let's practice कि कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं और स्ट्रक्चर बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है. सो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसमें जो है ना, सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट समझना है ना. क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट इंग्लिश ग्रामर में बहुत इम्पॉर्टेंट है. सब्जेक्ट वर्ब अग्री नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस करेक्ट नहीं होंगे. जैसे अगर मैं कह दूं कि आई एम गो, मैं जाता हूं, तो दिस इज़ इनकरेक्ट, है ना. या मैं कह दो आई गोज़, तो दिस वुड अगेन बी इनकरेक्ट. तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट ज़रूरी है. सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. अच्छा, दूसरी बात, जब भी आप, जैसे आप ट्रांसलेशन कोई हिंदी में सेंटेंस सोचें, है ना. जैसे वो खाता है, मैं पढ़ता हूँ, वो मुझे मारता है, वो बहुत चिढ़ाता है, वो हंसता है, वे लोग रोज़ यहाँ आते हैं. तो इस तरह से ता है, ते है, ती है, ये सारे जो पहचान वाले हिंदी के वाक्य हैं, उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पे ही हम इंग्लिश में बनाते हैं. तो इसका पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिंदी में ता, ते, ती, है ना, और हूँ, हैं, इस तरह से ता हूँ, ते हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता हैं. तो ये जो है वो हिंदी के पहचान है. अब इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. अब ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, सिंगुलर सब्जेक्ट है नाम, कोई नाम, जैसे मेरा नाम मंसूर, है ना. सिंगुलर सब्जेक्ट है ईट. ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट है ईट. प्लूरल सब्जेक्ट क्या है? अब इसमें कोई भी नाउन, है ना, कोई भी नाउन, एनी नाउन, कोई भी नाउन इसमें ये हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है. अब इसमें क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट में सबसे पहले आई आता है. अब इंग्लिश में
रूल्स तो हैं, लेकिन रूल्स आर ऑफन ब्रोकन। हमेशा रूल्स तोड़े जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। दे आर कॉल्ड एक्सेप्शन। व्हेन अ रूल इज ब्रोकन इट इज एन एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन, ये आई जो है वो एक्सेप्शन है कि ये सिंगुलर क्यों आई, तो मैं होता है, लेकिन ये सिंगुलर क्यों नहीं है। तो ये एक्सेप्शन है। इसको हम याद रखिए कि प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में हमेशा रखना है। उसके बाद हो गया वी, हम लोग तो अंडरस्टूड है। उसके बाद दे, उसके बाद कोई भी प्लूरल नाउन, ओके, जैसे किड्स, बॉयज, मेन, कोई भी प्लूरल नाउन। अब इस पे कोई भी सिंगुलर नाउन, जैसे हॉर्स, ऑनेस्टी, किड, गीतांजलि, तो इसके साथ ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या है, वर्ब का बेसिक वर्ब में जब एस या एस ऐड कर देते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट बन गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले। ओके, सो ही, इसको हम लोग प्रेजेंट सिंगुलर भी कह सकते हैं और इसको प्रेजेंट प्लूरल भी कह सकते हैं। तो ही के साथ क्या लगेगा, गो, यस, गोस लगेगा। शी के साथ क्या लगेगा, राइट प्लस एस लगेगा, राइट्स। मंसूर के साथ क्या लगेगा, मंसूर टीचेस, यस लगेगा, है ना। उसके बाद ईट के साथ क्या लगेगा, हैपन, यस, हैपेंस। सो ही गोज, शी राइट्स, मंसूर टीचेस, ऑनेस्टी pays, it happens। तो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। नाउ प्लूरल सब्जेक्ट, आई, राइट, नो SEIS, वी, प्ले, दे, लर्न, they learn, kids make a noise, okay, boys fight, men talk, तो ये है, ये क्लियर हुआ है ना। तो लेट्स प्रैक्टिस नाउ, लेट्स प्रैक्टिस विथ मी। ही गोज, शी राइट्स, मंसूर टीचेस, ऑनेस्टी पेज, इट हैपेंस, आई राइट, वी प्ले, दे लर्न, kids make a noise, boys fight, men talk। सो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट समझ में आ गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम लोग उसमें क्वेश्चन बनाएंगे और ना वाले सेंटेंसेस बनाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अपने घर पे
इन वर्ब के साथ, इन 10 वर्ब्स के साथ प्रैक्टिस करें इस पैटर्न पे। दिस इज योर टास्क ऑफ द डे। फर्स्ट वर्ड है ड्रीम, उसके बाद दूसरा वर्ड है लीफ, राइज, स्कोल्ड, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी दे रहा है, enjoin, break, fast, इसको फास्ट ही कहते हैं, है ना। अमेरिकन इंग्लिश में इसको फास्ट कहते हैं, फास्ट। तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं। ब्रिटिश इंग्लिश इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश। सो मैं जब कहता हूँ तो आम तौर पे ब्रिटिश इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन ही कहता हूँ। सो शुड यू, इसलिए आपको भी कहना चाहिए, बिकॉज इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म। सो फास्ट, रीड, राइट, shout, shout. Okay, so I dream, you dream, they dream, we dream. I live, you live, they live, we live. I rise, you rise, they rise, we rise. I scold, we scold, they scold, you scold. I enjoin, you enjoin, they enjoin, we enjoin. I break, they break, we break, you break. I fast, you fast, we fast, they fast. I read, you read, they read, we read. I write, you write, we write, they write. I shout, we shout, they shout, you shout. Okay, now present singular. He dreams, she dreams. He lives, she lives. He rises, she rises. He scolds, she scolds. He enjoins, she enjoins. He breaks, she breaks. He fasts, she fasts. He reads, she reads. He writes, she writes. He shouts, she shouts. That is all for the day. Thank you. Share, like and subscribe to my channel if you are yet to subscribe.